तो इस कहानी की शुरुआत होती है मई 2020 से और ये वही टाइम था जब कोविड फैलना शुरू हुआ था और दुनिया भर में लॉकडाउन पीरियड चल रहा था। तो इसी दौरान माइल्स नाम का एक अरबपति आदमी अपने सभी दोस्तों को एक इनविटेशन भेजता है और वो इनविटेशन एक पजल बॉक्स में छुपा हुआ था। माइल्स लगभग हर साल अपने साथियों के साथ ऐसी ही महंगी और आलीशान पार्टियां किया करता था, लेकिन इस साल की पार्टी थोड़ी स्पेशल थी और इसका तो इनविटेशन हासिल करने के लिए ही उसके सभी दोस्तों को पहले ढेर सारे पजल सॉल्व करने पड़ रहे थे। इन दोस्तों में थे लोकल पॉलिटिशियन क्लेयर, साइंटिस्ट लायनल, फैशन डिजाइनर बर्डी और उसकी असिस्टेंट पैग, मेंस राइट इन्फ्लुएंसर ड्यूक और उसकी गर्लफ्रेंड विस्की भी थी। माइल्स ने एक पजल बॉक्स अपने एक्स पार्टनर कैसेंड्रा उर्फ एंडी को भी भेजा था और सभी ने साथ मिलकर इस बॉक्स की पहेली सुलझा ली। और जैसे ही सारे पजल सॉल्व होते हैं, बॉक्स के अंदर रखा वो इनविटेशन कार्ड उन्हें मिलता है जिसमें लिखा था इस बार की वीकेंड पार्टी का थीम है मर्डर मिस्ट्री और वो सभी माइल्स के प्राइवेट आइलैंड पे जाकर उसी की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, जो कि एक तरह की पार्टी गेम ही थी। लेकिन दूसरी तरफ कैसेंड्रा ने उस बॉक्स को सॉल्व करने के बजाय उस बॉक्स को तोड़कर उसमें से अपना इनविटेशन बाहर निकाला, क्योंकि वो उन सभी लोगों से और खासकर माइल्स से काफी गुस्सा थी, क्योंकि उन सभी ने मिलकर एंडी को बिजनेस में धोखा दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो इनविटेशन बॉक्स दुनिया के सबसे बेस्ट डिटेक्टिव बेनुआ ब्लांक को भी भेजा गया था, जो कि उस बॉक्स को मिनटों में सॉल्व कर लेता है। इसके बाद ये सभी लोग उस इनविटेशन कार्ड्स में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सीधा माइल्स के प्राइवेट आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं, जहां सभी लोग इस पार्टी में ब्लांक और खासकर एंडी को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हाल ही में एंडी ने उन सब से बात करना बंद कर दिया था। असल में एंडी को माइल्स ने उसकी ही कंपनी से ही धोखा देकर बाहर निकलवा दिया था, वो भी बिना कोई पैसा दिए, और साथ ही इस काम को करने के लिए उन सभी लोगों ने माइल्स का साथ दिया था। इसके बाद वो सभी उस प्राइवेट आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां माइल्स उन सबको अपने आलीशान महल ग्लास अनियन में लेकर जाता है, जिसका नाम उसने उस बार पर रखा था जहां ये सभी कई सालों पहले मिला करते थे। इसके बाद उन सबको अपने अपने रूम में भेजकर माइल्स ब्लांक से अकेले में बात करने चला जाता है, क्योंकि वो भी उसे आइलैंड पर देखकर बाकियों की तरह कंफ्यूज था। और तब हमें पता चलता है कि माइल्स ने डिटेक्टिव ब्लांक को कोई इनविटेशन नहीं भेजा था और शायद किसी ने माइल्स की टांग खींचने के लिए अपने पजल बॉक्स को रीसेट करके ब्लांक को घर भिजवा दिया था, ताकि डिटेक्टिव ब्लांक माइल्स की बनाई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में सबकी मदद कर सके। अब ये सुनकर माइल्स और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ब्लांक को उसकी पार्टी ज्वाइन करने का इन्विटेशन देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस आइलैंड पर आने की कुछ देर बाद ही ब्लांक समझ गया था कि यहाँ आया हर एक गेस्ट अपनी अलग खिचड़ी पका रहा था, जिसके बाद वो चुपके से सब पर अपनी कड़ी नजर रखने लगता है। इसके बाद ब्लांक उन सब के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था कि तभी माइल्स ब्लांक के सामने अपनी कंपनी अल्फा के डींगे मारना शुरू कर देता है कि कैसे उन सभी ने मिलकर उस कंपनी को मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनाने में माइल्स की मदद की है। पर कुछ ही देर बाद एंडी वहां आ जाती है और उनकी ये सारी पोल खोल देती है और सबके सामने ये बोल देती है कि वो सब यहाँ माइल्स के तलवे चाटने आए हैं और उन सबको बस उसके पैसे और पावर से प्यार है। खैर, अब कुछ ही देर में माइल्स वो मर्डर मिस्ट्री गेम शुरू करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले माइल्स सबको बताता है कि उसने ओरिजिनल मोनालिसा की पेंटिंग रेंट पर ली हुई है और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने पैसे और पावर का शो ऑफ कर सके। साथ ही वो पेंटिंग एक ग्लास के केज में रखी हुई थी, जिसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत तेज था, लेकिन माइल्स ने उस सिस्टम को भी बाईपास कर रखा था। साथ ही माइल्स उन्हें यह भी बताता है कि अगले हफ्ते के लिए उसने दुनिया भर के बड़े पॉलिटिशियंस को अपने ग्लास अनियन आइलैंड पर आने का इनविटेशन दिया है, जहां वो क्लियर नाम का एक हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल को सबके सामने पेश करेगा। और उन्हें यह भी बताता है कि ग्लास अनियन बिल्डिंग भी असल में इसी क्लियर नाम की फ्यूल से चल रहा है। लेकिन ये सब सुनकर क्ले और लायनल बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस फ्यूल को टेस्ट नहीं किया था और वो नहीं जानते थे कि ये फ्यूल सेफ है भी या नहीं। थोड़ी ही देर बाद माइल्स बाकियों के साथ डिनर करने जाता है और वहां उन्हें बताता है कि डिनर खत्म होते ही ये मर्डर मिस्ट्री शुरू हो जाएगी और माइल्स के मुताबिक उन सबको एक हफ्ता लगना चाहिए इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। पर डिटेक्टिव ब्लांक इस मर्डर मिस्ट्री को सिर्फ 2 मिनट में ही वहां बैठे बैठे सॉल्व कर देता है और माइल्स का सारा गेम खत्म हो जाता है, जिसके बाद माइल्स काफी गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है और उसके पीछे पीछे ब्लांक भी आ जाता है और उसे बताता है कि इस मर्डर मिस्ट्री का आइडिया बहुत ही वाहियात आइडिया था
क्योंकि यहाँ पर आए सभी लोगों के पास उसको मारने का कोई ना कोई मोटिव है। जैसे कि लायनल और क्लेयर उससे गुस्सा थे, क्लेयर फ्यूल को लेकर। वहीं ड्यूक चाहता था कि माइल्स उसके यूट्यूब चैनल को स्पॉन्सर करे, पर लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। ब्लांक उसे बताता है कि उसने उन सबको यहाँ बुला के वैसा ही किया है जैसे कि एक टेबल पर भरी हुई गन को रखकर लाइट बंद कर देना। उधर दूसरी ओर जहां पर सभी लोग बैठकर मजे कर रहे होते हैं, वहीं पर ड्यूक और एंडी की लड़ाई हो जाती है और एंडी उन्हें कहती है कि उन सब ने पैसों के लालच में उसका साथ ना देकर माइल्स का साथ दिया। इतना सब कहकर एंडी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और तभी डिटेक्टिव ब्लांक और माइल्स वापस आते हैं, जहां सभी मिलकर पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। तभी एकदम से ड्यूक की सांस रुकने लगती है और अचानक उसका दम घुटने की वजह से वहीं मौत हो जाती है। जिसके बाद उस रूम में सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। जिसके बाद ब्लांक लायनल से रेडियो पर जाकर मदद मांगने के लिए कहता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि सुबह 6:30 बजे से पहले कोई मदद नहीं आ सकती थी, क्योंकि रात को समुद्र में तूफान आ रहे थे। तभी वहीं रूम में माइल्स देखता है कि ड्यूक जिस ग्लास से शराब पी रहा था उस ग्लास पर माइल्स का नाम लिखा हुआ था और माइल्स समझ जाता है कि कोई ड्यूक को नहीं बल्कि उसको मारना चाहता था। इसलिए माइल्स सबको वहीं रहने को कहता है क्योंकि वो बहुत डर गया था। तभी माइल्स देखता है कि ड्यूक की गन भी वहां से गायब है और ड्यूक अपनी गन के बिना कहीं भी नहीं जाता था। तो इसका मतलब ये था कि किसी ने ड्यूक की गन चुरा ली है और उस घर में एक ऐसा हत्यारा घूम रहा है जिसके पास वो गन है। इसके बाद विस्की ब्लांक को बताती है कि हो ना हो एंडी ही माइल्स को मारना चाह रही होगी, क्योंकि कुछ ही समय पहले उनका झगड़ा भी हुआ था और शायद उसने ही इसलिए उसकी शराब में कुछ मिला दिया होगा, जो कि गलती से ड्यूक ने पी ली। इसके बाद वो सभी लोग एंडी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, पर जैसे ही ब्लांक को एंडी मिलती है तभी वहां कोई पीछे से गोली चला देता है और वो गोली सीधा जाकर एंडी को लगती है, जिसके बाद उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हम कहानी में थोड़ा पीछे जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि एंडी ने तो ग्लास अनियन आइलैंड की ट्रिप के 1 हफ्ते पहले ही सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद उसकी जुड़वा बहन हेलेन ब्लांक से मदद मांगने आती है, जहां वो ब्लांक को बताती है कि अल्फा कंपनी का आइडिया असल में एंडी का ही था, पर एंडी ने क्लेयर यानी हाइड्रोजन फ्यूल को अप्रूव करने से मना कर दिया था। जिसके बाद माइल्स ने धोखे से पूरी अल्फा कंपनी हथिया ली थी और एंडी पर झूठा केस भी लगा दिया था। जिसके बाद उसने उसके सभी दोस्तों को बुलाकर उसके खिलाफ झूठी गवाही दिलाई थी। अल्फा कंपनी का आइडिया असल में एंडी का नहीं बल्कि माइल्स का था, जिसकी वजह से एंडी वो केस और अपनी कंपनी दोनों हार गई थी। पर तभी कुछ दिनों बाद एंडी को गैरेज में एक नैपकिन मिलता है जिस पर उसने अल्फा कंपनी का आइडिया लिखा था और उसने वो नैपकिन एक रेड एनवलप में डालकर उसकी जानकारी सभी लोगों को ईमेल कर दी। पर अगले ही दिन एंडी की लाश उसके घर से मिलती है और घर से वो एनवलप भी गायब हो जाता है। ये सब सुनकर ब्लांक समझ जाता है कि उन्हीं लोगों में से किसी ने एंडी का खून किया है। जिसके बाद वो हेलेन को एंडी बनाकर उस आइलैंड पर चलने को कहता है, जहां वो उसे आश्वासन देता है कि वहां जाते ही वो उस कातिल को पकड़ लेगा। और उस आइलैंड पर जाते ही ब्लांक के साथ साथ हेलेन भी उन सभी की जासूसी करने में लग जाती है, जहां वो लायनल और क्लेयर को बात करते हुए सुनती है कि माइल्स का क्लियर हाइड्रोजन फ्यूल बहुत ही अनस्टेबल है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। पर यह बात आखिर वो दोनों माइल्स को समझाए तो कैसे। खैर, जिस रात ड्यूक की मौत होती है उस रात हेलेन वहां से गायब इसलिए थी ताकि वो सबकी रूम की तलाशी ले सके कि आखिर में वो नैपकिन किसके पास है। और जब हेलेन ब्लांक से इसी बारे में बात कर रही थी कि तभी हेलेन पर पीछे से कोई गोली चला देता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस गोली से हेलेन मरती नहीं है, क्योंकि उसकी जान उसकी पॉकेट में रखी एक डायरी ने बचा ली थी, क्योंकि वो गोली उसमें फंस कर रह गई थी। जिसके बाद ब्लांक हेलेन की बॉडी पर थोड़ा सा सॉस गिरा देता है ताकि लगे कि हेलेन को सचमुच गोली लगी है और वो मर चुकी है, ताकि ब्लांक उन लोगों को थोड़ी देर और उलझाए रखे। और तभी इसके बाद वो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। पीछे से तुरंत हेलेन वहां से उठती है और सीधा माइल्स के रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे थोड़ी देर ही ढूंढने पर वो रेड एनवलप जिसमें कि वो नैपकिन था वो मिल जाता है। जिसके बाद वो उसे लेकर सीधा उन सभी लोगों के सामने चली जाती है, जहां उसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। और वहीं पर ब्लांक ने भी सभी कड़ियां जोड़कर वो पहली सुलझा ली थी। असल में माइल्स को कोई मारना ही नहीं चाहता था, बल्कि माइल्स ने खुद ही ड्यूक को मारा था, क्योंकि ड्यूक को पाइनएप्पल जूस से एलर्जी थी और उसने ड्यूक की ड्रिंक में ही पाइनएप्पल जूस मिला दिया था,
जिसकी वजह से ड्यूक की जान चली गई थी। और माइल्स ड्यूक को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसने एंडी की सुसाइड के न्यूज आर्टिकल्स देख लिए थे और वो माइल्स को ब्लैकमेल कर रहा था। असल में जब एंडी ने उस एनवलप की जानकारी सबको मेल की थी, तब सबसे पहले ड्यूक उसके घर गया था और रास्ते में उसे माइल्स की गाड़ी दिखी थी जो कि उसके घर से वापस लौट रही थी। और जब ड्यूक एंडी के घर पहुंचता है तो वहां किसी ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद ड्यूक को लगा कि शायद एंडी घर पर नहीं होगी। पर जब उसने एंडी की मौत की खबर सुनी तो उसे समझ में आ गया कि माइल्स ने ही एंडी की जान ली थी। और जब उसने उसे एंडी के घर से आता हुआ देखा तो असल में वो वहां से भाग रहा था और हेलेन पर गोली चलाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि खुद माइल्स ही था। खैर, अब जब सारी पहेलियां सुलझ चुकी थी और अब बारी थी असली सबूत की, जिससे ये साबित होता है कि अल्फा कंपनी एंडी का ही आइडिया था। लेकिन जैसे ही हेलेन वो नैपकिन सबको दिखाती है कि तभी माइल्स नैपकिन को लाइटर से जला देता है और वो आखिरी सबूत भी जलकर खाक हो जाता है। जिसके बाद हेलेन बाकी सबसे मदद मांगती है कि वो कोर्ट में गवाही दे। माइल्स ने ही उन सबके सामने वो नैपकिन जला दिया, पर वो लोग नहीं मानते। जिसके बाद हेलेन काफी गुस्सा हो जाती है और उसके घर में हर चीज तोड़ने फोड़ने लगती है और मौका देखते ही उस कमरे में आग लगा देती है। और तभी हेलेन उस आग में हाइड्रोजन फ्यूल क्लियर का टुकड़ा फेंकती है, जिससे कि पूरे ग्लास अनियन बिल्डिंग में बड़ा सा धमाका होता है और चारों तरफ आग लग जाती है, जिसकी वजह से असली मोनालिसा की पेंटिंग भी जलकर खाक हो जाती है। अब माइल्स के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना उसका ग्लास अनियन वाला आइलैंड, ना मोनालिसा की पेंटिंग और ना ही कोई क्लियर हाइड्रोजन फ्यूल जिसे वो दुनिया बदलना चाहता था। और माइल्स को हारा हुआ देखकर बाकी सभी लोग भी उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाते हैं और तभी वहां पुलिस भी आ जाती है। जिसके बाद ब्लांक और हेलेन वापस चले जाते हैं। तो ये थी ग्लास अनियन फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।